पर इस अकाल तख्त पर मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ सर्वशक्तिमान है। शिव बाबा का साथ और उनका हाथ हम पर सदा है। ये नशा ही योग है। मैं आत्मा कितनी न भाग्यशाली। बाबा मिला, सारा संसार मिला। ओम शांति। हमारा जीवन प्यारा जीवन है, क्योंकि ये योगी जीवन है। इस योगी जीवन के आगे अन्य और कोई भी परिचय फीका पड़ जाता है। चाहे हम कितने भी ऊंचे बन जाएं, हमारे में कितनी भी विशेषताएं आ जाएं, हम कितना कुछ कर डालें, लेकिन योगी जीवन के आगे ये सब कुछ ना के बराबर है। क्योंकि इस जीवन में भगवान हमारे साथ है और भाग्य हमारे साथ है। तो जिसके साथ स्वयं भगवान और भाग्य है, उनसे और ऊंचा कौन हो सकता है। तो हम सभी बाबा के अति लाडले प्यारे बच्चे हैं।
और बहुत ऊंचा लक्ष्य लेकर के बैठे हैं। हालांकि योगी जीवन से ऊंचा कोई जीवन नहीं है, फिर भी इस योगी जीवन का लक्ष्य क्या है? बाबा कई बार कहते हैं, एक आंख में रखो मुक्ति और दूसरी आंख में रखो जीवन मुक्ति। योगी जीवन का यही लक्ष्य है। और जब मुक्ति एक आंख में है, माना उपराम अवस्था है, और जीवन मुक्ति जब दूसरी आंख में है, माना संपन्न है, भरपूर है। तो उपराम भी बने, माना कुछ भी नहीं मेरे पास, और दूसरी ओर संपन्न भी बने, सब कुछ है मेरे पास। दुनिया में इसके विपरीत है, सब कुछ होगा उनके पास, लेकिन फिर भी समझेंगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरों से भेंट करते हैं। इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। तो उनके पास अपने लिए सब कुछ होगा, फिर भी दूसरों से भेंट करते हैं, इसलिए लगता है कुछ भी नहीं है। और उसके विपरीत बाबा के बच्चे क्या सोचते हैं? पहली बात कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब बाबा का है। यह सोच ही हमें उपराम बना देती, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो मोह खत्म हो जाता। और दूसरी ओर बाबा एक का लाख गुना दे रहा है, तो आँखों में और कोई बात सोच डूबती ही नहीं, किसी और को देखते ही नहीं, क्योंकि बाबा ने सब कुछ दे दिया है। स्वयं चाबी ही मिल गई, तो और क्या चाहिए? कुछ नहीं है पर सब कुछ है, ये है भावना। और दुनिया में सब कुछ है पर जैसे लगता कुछ नहीं है, क्योंकि देखा देखी है। भगवान को तो देखते ही नहीं, मनुष्यों को ही देखते रहते हैं। इसलिए सब कुछ होते हुए भी जैसे खाली खाली है। बाहर का शो बहुत है, पर भीतर में खाली खाली। और बाबा के बच्चे बाहर में साधारण, पर अंदर से भरपूर। और वास्तव में यही स्थिति उपराम फरिश्ता स्थिति है। चाहे यह स्थिति हम योग में अनुभव करें, चाहे चलते फिरते कर्म करते अनुभव करें, यह स्थिति हमारी बहुत सुंदर अनुभूति कराएगी। उपराम फरिश्ता स्थिति जो हम दादियों को देखते हैं, दादी जी चलते हैं बिल्कुल जैसे फरिश्ता की स्थिति है उनकी। इतना प्यार है उनके दिल में, जैसे बस अभी सबको गले लगा ले, लेकिन उतनी ही न्यारी है। उनको देखते ही ऐसे लगता है जैसे कोई वतन से फरिश्ता उड़कर आया है, इस दुनिया की नहीं है। यही अनुभूति ब्रह्मा बाबा की हम करते थे। बाबा के अंतिम दिनों में साकार में
जैसे है और नहीं है, ये अनुभूति होती थी बाबा से। लगता ही नहीं था ये कोई हड्डी मांस का शरीर है। वैसे भी अगर बाबा को हाथ भी लगाते थे, हाथ मिलाते थे, तो भी लगता था जैसे कि रुई की तरह। इतने सॉफ्ट हाथ बाबा के, जैसे दादियों के भी हम देखते हैं। और दूर से देखो तो जैसे प्रकाश ही प्रकाश। तो बाबा की भी यही अनुभूति होती थी हम सबको, और यही स्थिति हम सबकी बन जाए, यही बाबा को आश है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि याद भल शिव बाबा को करना है, परंतु फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा साकार में थे, तो साकार में किसी का अनुसरण करना बहुत सहज है। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई नहीं था जिसका वो अनुसरण करते, परंतु जो उनके मुख द्वारा शिव बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा उनको प्रैक्टिकल में उसी वक्त उतारते थे। और उनके आगे ये लक्ष्य इतना पक्का था कि मुझे फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनना है। हालांकि ब्रह्मा बाबा ने शुरू में साक्षात्कार बहुत किए, बाद में नहीं किए साक्षात्कार। मम्मा ने तो शुरू में भी नहीं किए साक्षात्कार, कुछ भी नहीं साक्षात्कार किया। मम्मा कई बार कहती थी कि मैंने तो एक बिंदु भी नहीं साक्षात्कार में देखा है। और ब्रह्मा बाबा ने बहुत कुछ शुरू में किया, पर बाद में नहीं। परंतु गुलजार दादी ने प्रथम बार जब सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया, वही प्रथम आत्मा थी जिन्होंने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया, जिसमें गुलजार दादी ने ब्रह्मा फरिश्ता को देखा। सफ़ेद सफ़ेद दुनिया, और उसी बीच जैसे चंद्रमा की चांदनी के बीच प्रकाश के आकार में, आकार तो शरीर का होगा लेकिन प्रकाश का ही शरीर, और उसमें ब्रह्मा बाबा के चेहरा वो फरिश्ता उनके सामने था। और उस फरिश्ता ने अपना परिचय दिया कि मैं साकारी ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूँ, और ये ब्रह्मा जो साकार वतन में है वो संपूर्ण बनकर ये बनेगा। तब तक किसी को पता नहीं था, न ये राज खुला था कि सूक्ष्म वतन में कोई संपूर्ण स्वरूप है। परंतु सूक्ष्म ब्रह्मा का साक्षात्कार गुलजार दादी को सबसे पहले हुआ, और ये राज आकर के दादी ने बाबा को सुनाया कि बाबा आपका संपूर्ण स्वरूप मैंने सूक्ष्म वतन में देखा। बस तब से ब्रह्मा बाबा को लगन लग गई, मुझे संपूर्ण फरिश्ता बनना है, मुझे उपराम बनना है। कई बार गुलजार दादी को बाबा कहते थे कि वतन में देख कर आओ कि उस उपराम फरिश्ता स्थिति के निकट कितना पहुंचा हूँ और कितना बाकी फासला है। बस यही उनका लक्ष्य था, मुझे संपूर्ण फरिश्ता बनना है। तो गुलजार दादी वतन में जाकर अनुभव करती थी कि कितना बाकी अंतर है, और आके बाबा को सुनाती थी। तो बाबा का पुरुषार्थ और भी तेज हो जाता था कि मुझे संपूर्ण फरिश्ता बनना है।
मुझे उपराम बनना है। और जब बाबा के कर्मातीत अवस्था के दिन निकट आते रहे तो अनुभव होता था कि जैसे बाबा वहाँ है और नहीं है, बाबा सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं। कई बार बाबा देखते थे कि कोई बच्चा बहुत विस्तार में चला गया है, बहुत ज़्यादा कोई बात को रिपीट कर रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो बाबा उसको उसी वक्त देखता था कि अभी ये समझ नहीं रहा है इशारा, तो बाबा उनको इशारे में कह देता, बच्चे बाबा ने समझ लिया, एक सेकेंड। ये नहीं कि क्यों इतना बोलते हो, इतनी क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं सुनना तुम्हारा, ये नहीं, बच्चे बाबा ने समझ लिया। तुरंत वो बच्चा शांत हो जाता था कि अब क्या इतना और क्या विस्तार करें। तो एक पॉजिटिव रूप भी था, उस बच्चे से इतना प्यार भी था और उसको शिक्षा भी उन्हीं शब्दों, अपने शब्दों में दे दी कि बच्चे अब एसेंस, सार में जाओ, विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है ज़रूरत ये कहने की बजाय उसका पॉजिटिव रूप बाबा ने समझ लिया बड़े प्यार से। तो कहने का भाव है कि ब्रह्मा बाबा उपराम फरिश्ता बने और संपूर्णता को प्राप्त किया, और अभी बाबा वतन में इंतज़ार कर रहे हैं हम सब बच्चों का। यही कह रहे हैं कि बच्चे परमधाम कब चलना है, क्योंकि बच्चों के बिना बाप भी अकेला कैसे जाएगा परमधाम, और जाना तो है ही है। ऐसे नहीं कि यहीं बैठ जाना है, जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाना है, परंतु हाँ फिर आना है। इसलिए कोई सदा के लिए तो जा ही नहीं रहे, ये आवागमन का चक्र तो है ही सदा। आज भी बाबा ने कहा मुरली में, जाना है फिर आना है, आए हैं फिर जाना है, या जाना और आना का खेल है। और हर चीज़ कलब कलब की है, कोई नई बात नहीं है। ब्रह्मा बाबा ये भी जानते हैं, शिव बाबा तो जानते ही हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी जानते हैं कि आखिर बच्चे तो संपूर्ण बनेंगे ही। परंतु ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता थी कि वे बहुत उसी वक्त चाहते थे, तुरंत, समय वेस्ट नहीं करना चाहते थे। जो चीज़ करनी है बाबा कहते अभी करो। इसलिए क्योंकि बाबा के अंदर ये संस्कार थे, इसलिए उन्होंने संपूर्णता को जल्दी प्राप्त कर लिया, ये करना ही है। इतनी दृढ़ता थी ब्रह्मा बाबा के अंदर, और यही हम देख रहे हैं दादियों को। बस दादी जी को देखते तो कई बार ऐसा लगता है अभी तो उपराम फरिश्ता बनी गई है दादी जी। तो हम भी कैसे बने, इसका मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ छाड़ करके एक जगह बैठ जाए, वो भी नहीं है। सब कुछ करना है। कई बार दादी जी से लोग पूछते हैं, पत्रकार भी आते हैं, पूछते हैं कि दादी जी आप इतनी बड़ी संस्था कैसे चलाती हो, और देखो तो कितनी उम्र हो गई है तो भी दादी जी ही तो है प्रमुख, कैसे चलाती हो, कितनी चिंताएं होगी एक प्रमुख को इतनी बड़ी संस्था चलाना। तो दादी दो उत्तर देती है। पहला उत्तर तो देती, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, सब बाबा कराता है, मैं कुछ नहीं करती, बाबा कराता है, मैं तो निमित्त हूँ, बस वही टचिंग देता है, उसी की टचिंग से मैं चल रही हूँ, वही बैकबोन है, उसी की शक्ति है। लेकिन कई लोग समझते नहीं, क्योंकि ये तो सूक्ष्म है ना, गुप्त है। किसी को पता थोड़ी चल रहा है कि कोई भगवान आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दुनिया क्या जाने। और दूसरा उत्तर देती है कि ये सब जो
बाबा के बच्चे यही करते हैं। तो जो निमित्त हैं उनके आगे हाथ देते हैं कि यही है, क्योंकि बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हर एक दो को रिस्पेक्ट देता है, एक दो के सहयोग से करता है। एक व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है, ये व्यक्ति की शक्ति नहीं है। यहाँ तक कि भगवान भी कहते हैं कि मैं अकेला नहीं करता हूँ, वो तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए हमारे द्वारा करवाता है। तो इसलिए बाबा भी कहते बच्चे मैं भी अकेला कुछ नहीं करता हूँ, न कर सकता हूँ, कह देते कर सकता हूँ, कर सकता है लेकिन करता नहीं है, क्योंकि सबका भाग्य भी तो बनना है। वही कर ले तो भाग्य कैसे बने आत्माओं का? वो तो तब बने जब करे तब बने। ये भी कर्म की गति है। तो इतना रिस्पेक्ट सबको दादी देती, सबको आगे रखती है। ये नहीं कि जैसे मैं कहूँ वही हो, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ परिवार है। और इसी सुंदर रूप से ये बाबा का कार्य चल रहा है। बाबा भी बच्चों को देखो कितना आगे रखते हैं। हम कई बार सोचते हैं, अब अव्यक्तवाणियाँ इस सीज़न की भी, बाबा ने दादी को सामने देखते हुए कहा, दादी को यह संकल्प आया, दादी को ये प्रेरणा आई, दादी के अंदर इतना उमंग है। और दादी कहती नहीं बाबा आप हैं, आप ही करा रहे हैं। तो बाबा कहे दादी आप, और दादी कहे बाबा आप। देखिए आप और आप, यही खेल चलता है कई बार। और अगर सचमुच हम सब भी ये सीख जाए ना, तो उपराम फरिश्ता सहज बन सकेंगे। और किसी में विश्वास रखना एक बहुत बड़ा गुण है। विश्वासघात करना ये तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन विश्वास रखना किसी में ये बहुत बड़ा गुण है। और यही विशेषता आगे बढ़ाती है। और उपराम फरिश्ता अर्थात ये नहीं है कि केयरलेस बन जाना, डोंट केयर करना, ध्यान नहीं देना, बस मैं तो योग में बैठा हूँ, काम है कुछ कार्य है नहीं, मैं तो योग में बैठा हूँ, मुझे तो फरिश्ता बनना है। उस समय योग लगेगा ही नहीं। फरिश्ता क्या बनना, वो बात ही खींचती रहेगी मन को, भारी होते रहेंगे, मन खाएगा, फरिश्ता क्या बनेंगे। लेकिन उपराम फरिश्ता स्थिति कर्म में भी हो, वो न्यारी और प्यारी अवस्था एक सुंदर बैलेंस में हो, चलते फिरते ऐसे अनुभव हम करें कि हम यहाँ नहीं हैं। ये सब या तो ये सोचे ये सब बाबा का है, या फिर मैं निमित्त हूँ और बाबा मुझसे करा रहे हैं। आज बाबा की मुरली में एक बहुत विशेष पॉइंट थी, पता नहीं आप लोगों ने नोट की या नहीं। ब्रह्मा बाबा जैसे बात कर रहे हैं कि पहले मैं ये सोचता था कि मैं ये शिव बाबा के रथ को खिला रहा हूँ, ये शिव बाबा का रथ है, और मैं जब भोजन करता हूँ तो ये सोचता हूँ मन में मैं शिव बाबा के रथ को खिला रहा हूँ। लेकिन अभी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं खिला रहा हूँ, वही तो खिला रहा है, मैं भी क्या खिला रहा हूँ, वही खिला रहा है, वही इस रथ को खिला रहा है। ये घोड़ा है ना, हुसैन का घोड़ा दिखाते हैं, तो जो मालिक होता है वो मालिक ही तो अपने घोड़े को खिलाता है ना। हमने देखे हैं वो रेस के घोड़े होते हैं ना, बहुत तगड़े होते हैं, और मालिक उनको कितना प्यार करता है, देखा है हमने। एक बार मुझे ले गए थे, ये रेस कोर्स होता है ना, इतने बड़े तगड़े घोड़े होते हैं, तो हमको ले गए थे वहाँ और दिखाया कैसे वो मालिक
अपने घोड़े को प्यार कर रहा है, खुद खिला रहा है, उनका श्रृंगार कर रहा है, मालिक खुद। और वो घोड़े इतने खुश होते हैं मालिक को देख करके, क्योंकि मालिक को देख करके तब खुश होंगे जब मालिक उसको प्यार करता है। वैसे भी जानवरों में दो ऐसे जानवर हैं जो बड़े वफादार होते हैं अपने मालिक के, उनको स्वामी भक्त कहते हैं। एक घोड़ा और दूसरा कुत्ता, ये दोनों होते हैं स्वामी भक्त होते हैं अपने स्वामी के। तो मालिक उनको कितना प्यार करता है। तो ये भगवान का रथ है। बाबा कई बार बड़े नशे से कहते थे ना, निश्चय था ना, तो मैं थोड़ी इस रथ को खिला रहा हूँ, परंतु शिव बाबा ही खिला रहा है। अब ये भी एक उपराम फरिश्ता स्थिति है। अगर मैं कहूँ मैं खा रही हूँ, ये तो बहुत ही दे अभिमान की स्थिति है। चलो ये शिव बाबा के रथ को मैं खिला रहा हूँ, चलो ये पूरा दे अभिमान तो नहीं है, पर फिर भी मैं शब्द तो आ जाता है ना, मैं खिला रहा हूँ, तो बाबा ही खिला रहा है। कितनी उपराम स्थिति है ये। तो ये ब्रह्मा बाबा की स्थिति थी और हम बच्चों को ये स्थिति बनानी है। परंतु ये स्थिति कैसे बनेगी? जब हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी स्मृति और हमारी कृति, इन सब में एक लक्ष्य होगा कि यही मुझे करना है। पहले तो फरिश्ता स्थिति क्या होती है बाबा कई बार सुनाते हैं। जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, शरीर हड्डी मांस का है ही नहीं फरिश्तों का। भारत के अंदर या पूर्वी दुनिया में फरिश्तों का इतना वर्णन नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया में फरिश्तों का बहुत वर्णन है। क्रिश्चियन धर्म में और इस्लाम धर्म में फरिश्तों का बहुत वर्णन है। हिंदू धर्म में इतना नहीं है। परियां दिखाते हैं कुछ ऐसे, सब्ज परी, ये परी, परंतु फरिश्ता का जो रूप है वो पश्चिमी दुनिया में बहुत है। हमने यूरोप में देखा, अमेरिका में देखा, कई स्थानों पर देखा। बिल्डिंग्स के ऊपर फरिश्ते दिखाए हैं। यूरोप में तो खास, जर्मनी जाइए, फ्रांस जाइए, हॉलैंड जाइए, बेल्जियम जाइए, ये जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ है, स्पेन में भी देखा है, नीचे के भी जो देश हैं वहाँ पर बिल्डिंग्स के ऊपर फरिश्ते हैं। इटली में तो जहाँ रोम में, वेटिकन में जहाँ पोप रहते हैं, वहाँ तो बहुत है फरिश्ते। वहाँ तो एक ऐसा चित्र है बिल्कुल जैसे शिव बाबा का हमारा चित्र ना यहाँ पर ओवल शेप, वैसा ही उनकी चर्च में है। उनकी किरणें निकल रही है और छोटे छोटे फरिश्ते, पंख वाले बच्चे, वो उन किरणों को ऐसे पकड़ के रखे, बड़े सुंदर सुंदर। और बिल्डिंगों के ऊपर फरिश्ते। तो वो बताते कि ये सब परमात्मा के दूत हैं। जब हमने वहाँ पर पूछा इन फरिश्तों का क्या महत्व है, तो कहते ये परमात्मा के दूत हैं, परमात्मा का संदेश लेकर के आते हैं और अब परमात्मा के बच्चों की रक्षा करते हैं। कई प्रकार के वो फरिश्ते दिखाए हैं। और भारत के अंदर देवियों का मान है, देवताओं का मान है। जो पूर्वी दुनिया की संस्कृति में देवी देवताओं का मान है, महत्व है। चाइनीज़ में भी है। चीन जो बुद्धिज़्म के अंदर, मतलब चाइनीज़ ताओइज़्म, उसमें बहुत कुछ है देवी देवताओं का मान। फरिश्तों का इतना नहीं है वो कुछ, पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में फरिश्तों का है। तो मुझे कई बार संकल्प आता है कि पूर्वी दुनिया में भी हम गए हैं, पश्चिमी दुनिया में भी गए हैं, तो पूर्वी दुनिया में देवी देवताओं का है और पश्चिमी दुनिया में फरिश्तों का है। तो ये अंतर क्यों है? तो वही जो बाबा कहते हैं अंत में दुर्गा, काली, शक्ति आदि आदि जो देवियों का साक्षात्कार होगा, ये तुम्हारा ही साक्षात्कार है। और फरिश्तों का साक्षात्कार, ये भी तुम्हारा ही साक्षात्कार होगा। तुम ही वो बनने वाले हो।
वो देवियाँ कोई और नहीं है, असुर संहारिणी तुम बच्चे ही हो, जो अंत में इन राक्षसों का, विकारों का संहार करेंगे। तो देवी देवताओं का साक्षात्कार और फरिश्तों का साक्षात्कार, इसमें पूर्व और पश्चिम में इतना अंतर ये क्यों है? तो मुझे थोड़ा संकल्प कई बार चलता था, तो यही हमने रियलाइज़ किया, विचार सागर मंथन चला कि हो सकता है जब विनाश का समय आएगा तो विनाश के समय पर बाबा के बच्चे इतने निर्भय हो जाएंगे, विकारों का संहार करेंगे, और उस संहारी स्वरूप का ही यादगार है देवियाँ, है ना, असुर संहारिणी मानी गई। और उसमें भी जो पूर्ण रूप से निर्भय शक्ति है वो तो काली है और अन्य है, लेकिन काली का जो भयंकर रूप दिखाया है, ये सबसे विकराल स्वरूप असुर संहारिणी स्वरूप है, वो तो अंत के समय होगा। और वो भी क्या दिखाया है कि जैसे शमशान बना हुआ है, ये मुर्दे पड़े हैं, और अंत में शिव का तांडव नृत्य दिखाया है, काली का भी नृत्य उस रूप से दिखाया है शिव के साथ। तो ये सब अंत की स्थिति होगी ज़रूर। तो पूर्वी दुनिया में क्योंकि यहाँ सिविल वॉर ज़्यादा लगेगी, रक्त की नदियाँ बहेगी, विकारों का बोलबाला होगा, और किस प्रकार ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वे अपने विकराल स्वरूप में होंगे, और उस समय बाबा के बच्चे शक्ति रूप में इनका नाश करेंगे, निर्भय रूप होगा। परंतु तो पूर्वी दुनिया में इस प्रकार से विनाश होगा सिविल वॉर्स के द्वारा, पर पश्चिमी दुनिया में तो न्यूक्लियर वॉर के द्वारा, अणुयुद्ध के द्वारा। तो अणुयुद्ध में तो भयंकर रूप दिखाने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं, बस एक साथ सब उड़ जाएंगे वतन में वहाँ तो सिविल वॉर तो लगनी नहीं है। तो इसीलिए तो उस रूप से जो विनाश होगा, जो एक साथ सब उड़ेगी, तो अंत के समय उनको फरिश्तों का साक्षात्कार होगा, पश्चिमी दुनिया को। तो कैसे फरिश्ते उनकी रक्षा करेंगे और उन आत्माओं को वापस जैसे ले जाएंगे। और वो कौन है? हम ही तो हैं बाबा के बच्चे। तो एक और है शक्ति स्वरूप और दूसरी ओर है फरिश्ता स्वरूप। और ये साक्षात्कार आत्माओं को होगा अंत के समय। तो बाबा कहते हैं ये और कोई नहीं है, ये तुम बच्चे ही हैं जिनका साक्षात्कार अंत में आत्माओं को होना है। परंतु ये कब होगा? जब हमारी स्थिति इतनी ऊंची होगी। उपराम स्थिति होने के लिए बड़ी निर्भय स्थिति चाहिए। ऐसे ही उपराम स्थिति नहीं बनती है, डर के मारे भी उपराम हो जाते हैं, है ना। जैसे कोई चोर आया और बंदूक दिखाता है, डाकू है कोई, और कहता है निकालो जो कुछ है तुम्हारे पास, तो डर के मारे निकाल देंगे, लो भाई जो चाहिए ले लो उपराम हो जाएंगे, कहेंगे जान बची लाखों पाए, जान को तो बचाए भले चीज़ें ले जाए। वो भी एक उपराम स्थिति उस समय बन जाती, लेकिन वो डर के मारे। एक तो डर है और दूसरा अंदर में ये चिंता है कि कहीं मुझे न मार डाले। चिंता भी तो होती है ना साथ साथ, इसलिए देने को तैयार हो जाते हैं। ये नहीं कि कोई स्वेच्छा से दे रहे हैं, पर डर के मारे दे रहे हैं। पर उपराम स्थिति तो अपनी अंदर की स्थिति है, सहज, सब कुछ होते हुए भी जैसे नहीं है मेरा। तो ये स्थिति हमारी कब आएगी? जब अंतर में हम ये महसूस करेंगे सचमुच मेरे सारे संबंध एक बाबा के साथ है और कुछ है ही नहीं मेरा। इसलिए बाबा बार बार मुरलियों में हमें यही कहते हैं। तो योग की स्थिति में ये अनुभूति हो और कर्म के अंदर भी ये अनुभूति हो। पर कर्म में ये अनुभूति तब होगी जब योग की स्थिति में पहले इसकी अनुभूति हम करेंगे। जैसे हम योग में बैठते हैं तो आत्मिक स्थिति का अनुभव ये तो बहुत ऊंची चीज़ है। उसमें भी हम देखते हैं बाबा आत्मिक स्थिति में भी कई शब्दों का वर्णन करते हैं। एक है अशरीरी स्थिति, ये भी आत्मिक स्थिति ही है। दूसरी है विदेही स्थिति, ये भी आत्मिक स्थिति ही है।
तीसरी है बीज रूप की स्थिति, ये भी आत्मिक स्थिति ही है, पर तीनों में थोड़ा सा अंतर है। अशरीरी स्थिति के अंदर मैं आत्मा यही महसूस करती हूँ कि मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूँ, इस देह से न्यारी हूँ। ये अशरीरी स्थिति है। अव्यक्त स्थिति में मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर तो हूँ, लेकिन ये व्यक्त देह नहीं है, ये सूक्ष्म देह है। इस सूक्ष्म देह में जैसे मैं आत्मा अपने संपूर्ण रूप में विराजमान हूँ, ये विदेही स्थिति है। और बीज रूप स्थिति माना मैं परम धाम में हूँ, शरीर तो है ही नहीं, बस मैं आत्मा परम धाम में बाबा के सामने, ये बीज रूप स्थिति है। उस समय संकल्प भी मर्ज, संकल्प भी नहीं है। अव्यक्त अवस्था में या विदेही स्थिति में संकल्प है कि ये मैं आत्मा हूँ, पर बीज रूप की स्थिति में ये संकल्प भी नहीं, क्योंकि वो तो स्थिति बनी जाती है, संकल्प के बाद वो स्थिति बनती है। तो वो स्थिति जब हमारी योग में हो तब कर्म में भी वो स्थिति आ सकती है, परंतु उसके लिए ये नहीं कि मुझे ऐसे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना है, खाली बनना है बनना है यही सोचते रहेंगे। बनना है तो बनो ना। जैसे कई कहते हैं ना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अरे करना है तो करो ना, खाली कहना थोड़ी है कि करना है करना है करना है। पर करेंगे कैसे? आरंभ करेंगे तो होता जाएगा, आरंभ ही नहीं करेंगे तो होगा भी कैसे? केवल कहने से थोड़ी होगा। इतना काम पड़ा है, इतना काम पड़ा है, काम करना है, तो शुरुआत तो करो तो हो जाएगा अपने आप। कितना बड़ा सागर ऐसे ही थोड़ी बनता है, बूंद से ही तो बना। वो एक बूंद अगर नहीं होती तो सागर कहाँ से बनता? तो हर चीज़ एक कदम से ही तो आगे बढ़ती है। तो इसीलिए वो कदम पहले संकल्प में ज़रूर आता है, पर वो संकल्प के द्वारा वो स्थिति बनती है। ये नहीं कि मुझे बनना है, परंतु ये स्थिति कैसे बनेगी? जब मैं हूँ ही, ये हमें निश्चय है, बनना नहीं है। ये नहीं कि मुझे पवित्र बनना है, मुझे योगी बनना है, मुझे ये बनना है, नहीं, मैं हूँ ही। कई कहते हैं ना, बाबा कहते हैं तुम अंदर योग में सोचो मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं कैसे सोचूं मैं शुद्ध आत्मा हूँ? मैंने जीवन में तो पता नहीं कितने पाप किए होंगे। तो जब मैं योग में बैठता हूँ वही सामने आता है, जो मैंने भूले की, जो मैंने गलत कर्म किए, वही मेरे सामने आता है। मैं कैसे सोचूं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ? इतने दुख हैं, इतने चिंताएं हैं, मैं कैसे सोचूं मैं सुख स्वरूप हूँ? ये कई प्रश्न करते हैं। खैर, तो उनका उत्तर बहुत सहज है, ऐसा नहीं कि मुश्किल है। क्योंकि पवित्र, चलो मैंने बहुत भूले किए, परंतु वो भूले ही अगर मैं याद करता रहूँगा या करती रहूँगी तो मैं कब बनूँगी संपूर्ण? इसलिए ये नहीं सोचो हाय मैंने इतने भूले की है, हाय मैंने ये किया है, मैं तो बड़ी खराब हूँ, यही सोच लिया तो अच्छे कब बनेंगे? इसीलिए बाबा कहते नहीं, मैं हूँ ही अच्छी। जो कुछ चलो किया ये तो अज्ञानवश किया ना, अज्ञानवश तो पता नहीं क्या क्या करता होगा इंसान। तो अभी तो मुझे ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला? ज्ञान ये नहीं मिला कि ये गलत कर्म मैंने किया, केवल यही ज्ञान नहीं है, पर असल रूप में मैं अच्छी हूँ आत्मा, ये है ज्ञान। तो जब ये ज्ञान हमें मिला कि मैं तो असल रूप में हूँ ही शुद्ध और पवित्र, तो वही सोच लो, वही मन में सोचो, मैं तो हूँ ही शुद्ध और पवित्र, मैं तो हूँ ही सच्चा सोना। सच्चा सोना थोड़ी कहेगा कि मैं अशुद्ध हो गया, मैं अशुद्ध हो गया। भले सच्चे सोने में खाद मिल गई, चलो मिल गई, लेकिन सोना तो सोना ही है। जैसे ही वो आग में पड़ा सोना, वो तो निकल जाएगा, खाद तो वो मेल्ट हो जाती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है सोने के मेल्टिंग पॉइंट से। तो वो जो अन्य धातु पड़े सोने में, वो तो अपने आप निकलते जाएंगे और अंत में तो सोना तो शुद्ध बन रह ही जाता है, वो तो अलग ही हो जाता है।
तो सोना ये थोड़ी कहेगा हाय मैं अशुद्ध हो गया, मैं अशुद्ध हो गया। उसको तो नशा है, मैं तो हूँ ही सोना। इसलिए मैं आत्मा तो हूँ ही वो सच्चा सोना। तो ये कभी नहीं हमें सोचना चाहिए कि मैंने ये भूलें की है। इसीलिए बाबा ने देखिए इस ड्रामा का इतना ऊंचा हमें ज्ञान दे दिया है। बाबा कई बार कहते बच्चे ऐसे, बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते, बच्चे थोड़ा ढीले हैं, बच्चे ये नहीं करते, फिर बाबा कह करके फिर कहेंगे ड्रामा। बाबा भी कहता है ड्रामा। ये नहीं कि बाबा कहता है हाय बच्चे ऐसे ये ऐसे कर रहे नहीं, पर बाबा जानता है ड्रामा के अंदर सब निश्चित है ही है। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि समय पर सब कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि कलप पहले भी हुआ था, कलप पहले भी सतयुग आया था, कलप पहले भी बच्चे परिवर्तित हुए थे, कलप पहले भी विनाश हुआ था, कोई नई बात नहीं है। तो कलप पहले की तरह ये फिर होगा ज़रूर, निश्चित ही है। लेकिन फिर भी बाबा को तरस पड़ता है कि बच्चे समय से पहले हो जाए तो कितना अच्छा है। समय उनको करे, ये तो समय की बलिहारी हो जाएगी। जैसे माँ बाप बच्चों को देखकर कहते हैं ना, बच्चे पढ़ाई करो, बच्चे पढ़ाई करो। बच्चे कहेंगे मम्मी हाँ अभी तो एग्ज़ाम में बहुत दिन पड़े हैं, मैं पढ़ लूँगा ना, पढ़ लूँगा। पर माँ बाप को आता है ना कि उस समय क्या कर सकेगा, अभी क्यों समय बर्बाद कर रहा है। तो बाबा को भी तो आता तो होगा ना, आखिर तो माता पिता है हम बच्चों के। लेकिन बाबा फिर ड्रामा को भी जानते हैं कि कलप पहले भी हुआ था, इसीलिए होगा ज़रूर। ये ब्रह्मा बाबा अपने आप को समझाते हैं, शिव बाबा तो जानते ही हैं। कई बार ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का संवाद चलता है, अव्यक्त वाणियों में आता है कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं कि बाबा ये बच्चे जल्दी क्यों नहीं तैयार हो जाते। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो था ना जल्दी हो जल्दी हो, बाबा चाहते थे सब कुछ अभी हो, उस वक्त हो। तो बाबा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं कि बाबा ये बच्चे जल्दी क्यों नहीं तैयार होते। तो शिव बाबा कहेंगे बच्चे हो जाएगा, समय पर हो जाएगा। त्रिकालदर्शी है ना शिव बाबा, जानते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा त्रिकालदर्शी नहीं है, वो भी त्रिकालदर्शी है, वो भी जानते हैं कि सब हो जाएगा समय पर। लेकिन ये जल्दी हो, ये ब्रह्मा बाबा का संस्कार था। इसलिए तो नंबर 1, हर बात में नंबर 1 चली गई वो आत्मा। सतयुगी दुनिया में भी नंबर 1। फिर जब द्वापर युग आता है तो भक्त आत्मा में भी नंबर 1। फिर संगम पर भी सबसे नंबर 1 है ना, यही कहेंगे ना। इसलिए हर बात में नंबर 1 हीरो रोल ब्रह्मा बाबा की आत्मा का। तो ये निश्चय हम बच्चों को हो और उस निश्चय से हम आगे बढ़े। ये नहीं कि मैं तो नहीं कर सकता, नहीं, कलप पहले मैंने किया है और मैं हूँ। ये नहीं कि मुझे बनना है, ये भी नहीं, मैं हूँ। अब जैसे मैंने सोचा मैं हूँ तो उसी समय वो स्वरूप हम बन सकते हैं। मुझे बनना है तो लगता है जैसे बहुत दूर की बात है, बनना है, मुझे तो पहुंचना है मंजिल पर, पता नहीं कब पहुंचूंगा, पर मैं हूँ ही वो स्वरूप, सोचा और हूँ। परम धाम मुझे पहुंचना है, लगेगा पता नहीं कितने कोसों मील दूर है, पर संकल्प से 1 सेकंड में मैं हूँ, ये अनुभूति हो जाती उस परम धाम के अंदर, उस फरिश्ता स्थिति में मैं हूँ ही वो स्वरूप। तो चलिए अभी हम फिर से इसका अभ्यास करेंगे, वो फरिश्ता स्थिति का, जिसमें हम सब उपराम बन करके उड़ेंगे वतन में 1 सेकंड में, सब कुछ समेट कर। इस तन को हम साकारी तन न देखें, लेकिन ये फरिश्ता का तन है। अव्यक्त शरीर धारण किए हुए मैं आत्मा हूँ, प्रकाश का देह है।
और मैं आत्मा डबल लाइट हूँ। एक सेकंड में हल्के बन जाएं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। प्रकाश की देह में फर्श के सब रिश्तों से ऊपर मैं फरिश्ता हूँ। सूक्ष्म आकारी हूँ। प्रकाश की देह में मैं भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं अत्यंत हल्की हूँ। एक तेजोमय शक्ति हूँ।
ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। मैं प्रकाश के बीच उड़ता हुआ फरिश्ता हूँ। सर्व बंधनों से मुक्त हूँ। ये कितनी न्यारी और प्यारी अवस्था है। ये न्यारी और प्यारी अवस्था सर्व बंधनों से मुक्त अवस्था
उपराम फरिश्ता अवस्था है। अब मुझे इस अवस्था को कर्म में भी अनुभव करना है। आत्मा स्वयं में शिव बाबा के संग में शक्ति भर दे। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो।